Hi guys, good morning. So here we guys are doing today shoulder and triceps together. So shoulder में हम लोग drop sets कर रहे हैं. As you can see the plates ये around 5 10 ये 12.5 each side लगा हुआ है. And मेरा बेसिकली प्लान ये है कि फर्स्ट सेट के अंदर 10 रेपिटेशन एंड आफ्टर दैट 20 देन 30 to 40. सो लेट्स सी कितना हम फाइनली करते हैं. सो लास्ट वाले के अंदर हमने 8 रेपिटेशंस निकाले थे एंड नाउ दिस इज द सेकंड जिसके अंदर 5 kg वेट ड्रॉप हो चुका है. सो नाउ दिस इज 7.5 ईच साइड एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई टू डू 20 बट लेट्स सी. सो यू कैन सी पहले वाले के अंदर वी हैव डन हाफ शोल्डर बैक बिकॉज दैट वॉज माई फर्स्ट सेट एंड उसके अंदर बॉडी पे स्ट्रेन ज़्यादा आता है इसीलिए मैंने हाफ लिया था. एंड नाउ दिस इज द सेकेंड ड्रॉप सेट. सो इसके अंदर हम लोग फ्रंट पे लेंगे मिनिमम 20 एंड लेट्स सी मे बी अराउंड आई विल डू 16 to 18. सो दिस इज़ माई स्टार्टअप. सो थोड़ी बहुत गलती हो तो प्लीज़ माफ़ कर देना यार. एंड मेरा मेजर कंसर्न यही है कि आप लोग अपने मसल्स पे वर्क करो जैसे कि मैं ट्राई कर रहा हूँ करने का. एंड यू कैन सी द एग्जैक्टली पोजीशंस ओवर देयर कि डिफरेंट बार के साथ आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हो. जैसे पहले मैं बैक कर रहा था, नाउ दिस इज द फ्रंट. सो मेरी रिस्ट थोड़ी क्लोजअप हुई है एंड कितना हो चुका है दैट इज़ अराउंड 16 18 या परफेक्ट. सो यू कैन सी फुल फ्रंट करने के बाद आई एम जस्ट ट्राइंग टू पुश माई शोल्डर अप साइड बिकॉज बॉडी लो हो चुकी थी एंड नाउ ड्रॉप दोबारा कर दिया है. सो दिस इज 2.5 kg या सो ईच साइड. लेट्स सी. ओके सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट एंड या फाइनली. सो आप तीनों के अंदर मेरे हैंड के पोजीशन देख सकते हैं प्लस मेरे को यहाँ पे रेपिटेशन ज़्यादा करना है. सो आई एम जस्ट स्टार्टिंग विद द हाफ पुशअप्स. ठीक है. सो मेरा हाफ पुशअप्स के साथ ऊपर जा रहा है ये बार एंड आई विल ट्राई टू फोकस ऑन माई मसल मोर. मेजर कंसर्न ये है कि आपका फोकस रहना चाहिए मसल पे. आप कितना वेट उठा रहे हैं कैसे उठा रहे हैं दैट डजंट मैटर रियली. बस आपकी पोजीशन एक्यूरेट होनी बहुत ज़रूरी है. शिट यार वेस्ट पे बहुत ज़्यादा फैट है, मेहनत करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा. नाउ इट्स 1. ओके स्टेबिलिटी नहीं थी. नाउ इट्स गोना 2. ओके सो अब आप लोग ये सोच रहे होंगे खाली विदाउट वेट बार के साथ क्या फीलिंग आ रही होगी. जब आप ड्रॉप सेट्स करते हो तो आप हैवी से लाइट वेट की टुवर्ड्स आते हो जो इनिशियली आपके बॉडी को मसल्स को बहुत ज़्यादा टोन कर देता है. बट जैसे जैसे आप अपना वेट ड्रॉप करते हो आप अपनी रेपिटेशंस बढ़ाते हो. सो आपके फिजिकल एफर्ट्स ज़्यादा होने लग जाते हैं. सो आपके मसल्स के अंदर जितना भी फैट पार्ट होता है वहाँ पे कट डाउन बहुत जल्दी स्टार्ट होता है एंड द फर्स्ट सेट इज़ ओवर ऑलमोस्ट. पंप तो आ चुका है वैसे. नाउ दिस गोना बी द ट्राइसेप वन मे बी. ओके सो ट्राइसेप के अंदर हर किसी लड़के का यार बेस्ट पार्ट होता है कि ट्राइसेप अच्छा होना चाहिए, गुड शेप होना चाहिए लाइक ऋतिक रोशन. सो वो तो बन नहीं सकते, पॉसिबिलिटी बहुत कम है बट डेफिनेटली वी कैन ट्राई टू मेक द ट्राइसेप एज बिग एज पॉसिबल. सो मेरी यहाँ पे मेरा बॉडी के लिए यही मेजर कंसर्न है कि ट्राइसेप के लिए मैं एक हैवी वेट ही उठाऊं और उस हैवी वेट के साथ एक अच्छी रेपिटेशन जो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं 15 तो लूँ एटलीस्ट. सो हैवी वेट से क्या होगा कि आपके मसल्स के अंदर बाउंस आएगा बहुत ज़्यादा, मसल गेनिंग बहुत अच्छी होगी एंड ये चीज़ आप हफ्ते में 2 या 3 बार भी कर सकते हो. बीच में एक दिन का तो मिनिमम आपको बॉडी रेस्ट देना पड़ेगा बिकॉज हैंड इज़ द ओनली थिंग जो हमारी पूरी बॉडी में सबसे ज़्यादा यूटिलाइज होता है. एंड वन साइड आर्म इज़ ऑलमोस्ट डन. गाइस शक्ल तो बहुत बेकार लग रही है तो प्लीज़ थोड़ा सा इग्नोर कर देना. 2-3 महीने झेल लो उसके बाद यू गाइस विल बी नॉर्मल. शायद थोड़ा सा सुंदर हो जाऊँ. या परफेक्टली डन. आप देख सकते हैं हाथों में कितना ज़्यादा
स्टेबिलिटी है। मतलब नॉर्मली आपने ट्राइसेप देखे होंगे, मतलब यूट्यूब पे तो डेफिनेटली लोग अच्छी एडवाइस ही देते हैं, बट जिम के अंदर आपने देखा होगा बहुत सारे भाई बंधु आते हैं हमारे जो खतरनाक ट्राइसेप मारते हैं, मतलब ट्राइसेप कम शोल्डर ज़्यादा बन जाता है उनका। तो यू कैन सी मेरा आर्म मूव नहीं हो रहा, मेरा सिर्फ रिस्ट मूव, मेरी सॉरी एल्बो मूव हो रही है ओनली। या परफेक्टली डन, ऑलमोस्ट नाइस। यार मैं बार बार बोलता रहूँगा वीडियो के अंदर, छोटी मोटी गलती करूँ तो माफ़ कर देना प्लीज़, बिकॉज अभी थोड़ा सा मोटा हूँ, फैटी हूँ, तो मुश्किल है। ओके, सो दिस इज़ द सेकेंड सेट ऑफ वर्कआउट। फर्स्ट हमने करा था बार के साथ फ्रंट बैक एंड क्लोज ग्रिप के साथ, एंड देन ट्राइसेप हमने वन लाइन। उसी के मैंने 3 सेट कवर अप करे हैं, जिसकी मैंने रिकॉर्डिंग नहीं करी तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है। सो ये वर्कआउट तो सबको पता ही होगा, वन आर्म, ठीक है, विथ फुल शोल्डर। एंड यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मेरा जब डंबल डाउन आ रहा है, सो आई एम ट्राइंग टू मेक इट जस्ट बिसाइड ऑफ माई बॉडी, बिकॉज उससे क्या होता है, शोल्डर में आपकी जो राउंडनेस आती है ना, उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, एंड आपका कॉलर पार्ट पे भी थोड़ा प्रेशर आता है। सो विच इज़ गुड। आप देख सकते हैं जैसे मेरा डाउन जा रहा है तो मेरा शोल्डर कॉलर पार्ट बहुत ज़्यादा अपसाइड लिफ्ट हो रहा है। ब्रीथिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। जब भी आप वेट कैरी करते हैं, यू हैव टू होल्ड योर ब्रीथ, एंड व्हेन यू रिलीजिंग देन यू हैव टू टेक ब्रेथ। तो ये हमेशा याद रखना, ग्रेविटी के अगेंस्ट जब आप काम करते हैं देन यू हैव टू होल्ड इट, एंड देन जब आप रिलीज करते हैं देन यू हैव टू रिलीज इट। ये पार्ट मेरा वैसे बहुत अच्छा है, दिस इज गुड मैन, मतलब पर्सनली आई लाइक इट। और यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक भी हो गई थी, ये मैंने 7.5 किलो के साथ मैंने मेरे ख्याल से 20 रेपिटेशन के आसपास ही निकाल दी, जो मेरे को 10, 20 एंड 40 की रेपिटेशन चलानी थी। गलतियाँ बहुत होगी एक महीने। या परफेक्टली डन, नाइसली। परफेक्ट, दिस इज गुड। थोड़ा सा रेस्ट ले लेते हैं। हाँ, केबल भी टेढ़ी हो गई थी। स्टमक पे बहुत फैट है बाबा। एनीवेज, टिल दिसंबर आई कैन शो यू सम गुड ट्रांसफॉर्मेशन। कोशिश कर रहा हूँ मैं कि अपना स्टमक डाउन कर दूँ 2 महीने के अंदर एज पॉसिबल। सो दिस गोना बी, या ओके सॉरी बच गया था एक सेट इसका। सो ड्रॉप सेट के अंदर मैं 3 राउंड लेता हूँ गाइस, जो आपको दिख ही रहा है कि हैवी वेट से, देन उससे कम वेट, देन अगेन। बट इसका मतलब ये नहीं होता कि आप बिल्कुल ही ड्रॉप सेट्स ही कर दो। मतलब जितना वेट आप इजीली उठा सकते हो, आपके मसल्स पे फोकस रहे, आपकी स्टेबिलिटी अच्छी आए, एंड मसल के ऊपर आपका प्रेशर भी आना बहुत ज़रूरी होता है। सो उसके अकॉर्डिंग यू हैव टू कैरी द वेट। या इस वाले के अंदर मैंने गलती करी थी, बट अभी इसके बाद जो मैं करूँगा तो वहाँ पे आई टेक मिनिमम टू मिनिमम 10 to 12.5 वेट फॉर वन आर्म। या मतलब वन आर्म नहीं, अब शोल्डर के लिए, शोल्डर फ्रंट प्रेसिंग के लिए। दैट्स गुड। यू कैन सी ओवर हेयर कि मैं अपना कॉलर पार्ट पुश कर रहा हूँ। मैं जितना पुश करूँगा उतनी ही उसकी कॉलर की शेप प्रॉपरली इन्हांस होगी। You can see over here, perfectly fine. This one is my favorite with shoulder. पेन हो रहा है। I'm sorry मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ बिकॉज जिम के अंदर बहुत ज़्यादा नॉइस होता है, सो दैट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिकॉर्ड ओवर देयर। अगर मैं बोलता हूँ सो दैट विल बी सो नॉइसी, यू विल बी नॉट एबल टू लिसन माई थिंग्स। सो नाउ आफ्टर दैट हम डबल आर्म कनेक्ट करेंगे फॉर ट्राइसेप। या एंड एज एवरीबडी नोज कि जब हम डबल आर्म करते हैं फॉर ट्राइसेप, हमारी एल्बोज कनेक्ट रहनी चाहिए
आउट ऑफ द शोल्डर एरिया नहीं जाना चाहिए। ये लड़के अट्रैक्ट कर रहे हैं मेरे को, डिस्टर्बेंस बहुत होती है जिम में। डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर तक आई विल प्लान माई प्राइवेट जिम, सो you will not see that disturbance over there. It's almost done. So this is the second workout, and now this one is the third one. Yeah, see normally हम लोग shoulder press करते हैं towards up to down, but this is a fly shoulder press, ठीक है, जिसमें आपका बहुत ज़्यादा हाईली प्रेशर आता है। तो ज़्यादा वेट उठाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, जितना आप कैरी कर सकते हैं आप उतना ही लें। एंड इस वाले हाथ के अंदर आपको मेरा मोशन बहुत अच्छा लग रहा होगा शायद, बट दूसरे वाले हाथ पे आई हैव डन सम मिस्टेक, तो अगेन सॉरी, इग्नोर इट। बट ये है कि ये सारी प्रॉब्लम्स मेरे को इसलिए आ रही है बिकॉज अभी मैं बहुत फैटी हूँ। सो फैटी होने की वजह से क्या होता है कि प्रॉपर मसल्स एक्टिवेट नहीं हो रखे होते, जिसके अंदर मोशन लेने में प्रॉब्लम होता है, एक्यूरेसी कंट्रोलिंग में प्रॉब्लम होता है। हो मेरे फेस पे भी आप देख सकते हैं कितना, मतलब ऐसा लग रहा है संघर्ष कर रहा हूँ मैं डंबल के साथ बहुत ज़्यादा। सो नेक्स्ट मंथ तक आपको मेरी बॉडी के अंदर स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी नज़र आ जाएगी। लेट्स वेट टिल दिसंबर, एटलीस्ट आई नीड 1.5 month टू रिकवर फ्रॉम दिस पार्ट। Okay, so I've dropped the weight and this is the around 2.5 or 5 kg maybe, याद नहीं है मेरे को एग्जैक्टली, बट ये कि ये वेट मैं आराम से उठा सकता हूँ। एंड आई एम ट्राइंग टू मेक स्टेबिलिटी, कि मेरे मसल्स के अंदर, मेरे पोस्चर के अंदर स्टेबिलिटी रहे। ओह गॉड, दैट्स नाइस रियली। गाइज इनिशियली कोई भी वर्कआउट करेगा तो डेफिनेटली देखो ये प्रेशर आता ही है, ठीक है, और आपको अपनी बॉडी को डेफिनेटली पुश करना पड़ेगा, बिकॉज विदाउट पुशिंग योर सेल्फ यू विल नॉट रीच ऑन दैट लेवल जहाँ पे आप प्लान कर रहे हैं। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों को ये मत सोचना कि मैं गलत वर्कआउट कर रहा हूँ, मेरी बॉडी के अंदर स्टेबिलिटी नहीं है तो हमारी बॉडी नहीं बन पाएगी या भाई की बॉडी नहीं बनेगी। भाई की बॉडी तो वक्त बताएगा बनेगी नहीं बनेगी। तो ये क्राइटेरिया है, तो हार्ड वर्क ज़रूर करना है, ठीक है, एंड बिफोर दैट बॉडी वार्म अप करो तो बहुत बढ़िया है, एंड आफ्टर दैट तो योगा स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी है। चलो लेट्स टॉक अबाउट दिस। ये मैंने क्या स्टार्ट कर दिया। ओके, सो अगेन दिस इज ट्राइसेप, अनदर वर्कआउट। ये भी बहुत अच्छा वर्कआउट है, ट्राइसेप पे बहुत ज़्यादा फोकस होता है इस पर। एंड ये मेरे ख्याल से मैं ड्रॉप सेट नहीं करूँगा डेफिनेटली यार, ट्राइसेप में ड्रॉप सेट्स नहीं है मेरे। बिकॉज ट्राइसेप में मेरे को शेप ज़्यादा चाहिए और एनहांसमेंट बहुत ज़्यादा चाहिए, तो उसके लिए तो उठाना पड़ेगा। ओहो हालत ख़राब हो गई, चेंज। या परफेक्टली नाइस, ग्रेट, परफेक्ट। एंड गाइस एक और चीज़ शायद आप लोगों ने सुनी होगी कि ब्लैकआउट का मतलब शायद पता है आप लोगों को, मोस्टली लोगों को पता होगा जो लोग जिम जाते हैं। या ब्लैकआउट का मतलब बहुत सही होता है, जो मेरे को तो आज रियलाइज़ हो गया, ठीक है, और सीरियसली मतलब बहुत गंदा नशा होता है यार वो। जब आप एक्सेसली अपनी लिमिट से ज़्यादा वेट उठा लेते हो या जब आप बहुत ही ज़्यादा अपने मसल्स को प्रेशर देते हो, देन आपकी आंखों के आगे ना काला काला सा छा जाता है कि बस कुछ दिख ही नहीं रहा, आपके लेग स्टेबल नहीं होते एंड आंखों के आगे सब कुछ काला काला हो गया, मतलब ऐसा लगता है चक्कर आ रहे हैं। सो दैट इज़ कॉल्ड ब्लैकआउट होना। ये वर्कआउट करते टाइम आप ब्लैकआउट ही हो गए हो बिल्कुल ही, यार क्या हो गया। वो होना बहुत ज़रूरी है, बट इतना भी ना हो कि आप अपने आप को संभाल ना पाओ। तो संभालना बहुत ज़रूरी है, तो अपने आप को ब्लैकआउट करो तो इतना करो कि जितना आप कंट्रोल कर पाओ, इतना एक्सेसिव लेवल पे नहीं करना जहाँ पे आप बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे अपनी बॉडी का। ओके सो दिस इज़ वेरी गुड। नॉर्मली तो अखाड़ास में होता है ये सब चीज़ें, बट जिम के अंदर भी इक्विपमेंट्स आजकल पाए जाते हैं तो आप कर सकते हो।
इसके अंदर द बेस्ट पार्ट इज कि मेरा पूरा आर्म, मेरा पूरा शोल्डर, मेरी पूरी अपर बॉडी ही ऑलमोस्ट यूटिलाइज्ड है. एंड यू कैन सी व्हेन आई स्टार्टेड सो द पंप वाज नॉट देयर ऑन माय कॉलर पार्ट, बट जैसे मेरी थोड़ी रेपिटेशंस कंप्लीट हुई है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अच्छा खासा पंप आ चुका है. और सेकंड साइड, अनदर साइड भी यू कैन सी कि इतना पंप नहीं है, बट अभी आप देखोगे तो आपको रियलाइज होगा. हाँ, बट सबसे ज़्यादा अच्छा पंप मेरा चेस्ट की वर्कआउट में आता है, तो वो भी पोस्ट करूँगा तो यू कैन सी. हाँ, दैट्स गुड मैन. वीडियो बनाने में कुछ प्रॉब्लम नहीं था यार, बट बोलने में बहुत प्रॉब्लम है. मेरा सिपर भी कितना अच्छा लग रहा है. ऐसा लग रहा है मेरा सिपर भी अपना वेट कैलकुलेट कर रहा है, कितना भरा है मेरे अंदर वेट आज. एंड गाइज वन मोर थिंग मैं आपको स्टार्टिंग में बोलना भूल गया हूँ. नॉर्मली जिम के अंदर क्या होता है कि जो लोग वर्कआउट्स करते हैं ना, वो अपना वेट हेल्पर से उठवाते हैं या हेल्पर्स को बोलते हैं कि हेल्प करो हमारी. आप उतना ही वेट उठाओ जितना आप खुद कैरी कर सकते हो और खुद उसको दोबारा रिप्लेस कर सकते हो. कहीं से भी वेट उठाना या डंबल्स उठाना एंड अगेन अगेन उसको वहीं पे जाके प्लेस करना, इट्स ऑल्सो अ पार्ट ऑफ वर्कआउट. सो यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, जैसे नॉर्मली इंडियंस की लेग्स और रिस्ट बहुत ज़्यादा वीक होती है. सो जब आप डंबल पिक करते हो तो आपकी लेग्स एंड आपकी रिस्ट का वर्कआउट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है. सो इनिशियली हम सोचते हैं कि यार तो छोटा सा वर्कआउट है, टाइम वेस्ट होता है, बट टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं होता. यहाँ पे आप वर्कआउट करने आए हो एंड यू हैव टू डू हार्ड वर्क ओनली. जस्ट कीप दैट थिंग इन योर माइंड. सो छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी एक्टिविटी आप करो जो आपके लिए काम आएगी. ओके, सो दिस इज वेरी गुड. शोल्डर में अब आप सोच रहे हो कि इसको यूटिलाइज कैसा है. जब भी आप इस वर्कआउट को करेंगे सो आपको फुल बैक आना है एंड अगेन यू हैव टू गो अप साइड अगेन, जस्ट लाइक मैं जा रहा हूं, जस्ट टिल योर शोल्डर ओनली. शोल्डर से आगे नहीं आना है. अगर आप शोल्डर से ज्यादा आगे आते हो तो वो आपके लोअर चेस्ट पे भी आ जाएगा एंड बैक पे भी आएगा. बैक पे तो एनीवेज आएगा ही, बैक स्ट्रेच करोगे तो बैक पे आएगा पेन डेफिनेटली. बट जब आप इसको फ्रंट हाफ ही रखते हो ना, अपर हाफ रखते हो बेसिकली, सो ये आपके शोल्डर पे ज्यादा फोकस होता है एंड योर बैक इज तो कॉमन. ओहो, इट्स डन. ओके, दिस इज वेरी गुड. ओके, सो यहाँ पे मेरे पास टाइम नहीं बचा है और मेरी बॉडी ड्रेन आउट भी हो चुकी है, ताकत नहीं है, कुछ खाया नहीं है, सुबह से सिर्फ एक एप्पल ही खाया था. तो इस वर्कआउट को मैं कंटिन्यू ही करूँगा. ठीक है, ये मैंने एक ही सेट मारा था, इसमें मैंने ज़्यादा सेट नहीं मारे. तो आप देख सकते हैं इसके अंदर ये मैंने बहुत ज़्यादा लॉन्ग पार्ट करा, मतलब कम से कम मेरे ख्याल से 10 मिनट तक करा होगा मैंने कंटिन्यूसली. सो इनिशियली मैंने एक नॉर्मल वेट लगाया था, देन मैंने वेट इंक्रीज़ करे थे, फिर डिक्रीज़ करे थे. तो मेरा कंसंट्रेशन सिर्फ यही था कि मैं एक ही सेट मार रहा हूँ तो मैं अच्छे से वेट मारूँ. तो जहाँ पे मैं वेट इंक्रीज़ कर सकता था मैंने करा है, जहाँ पे ड्रॉप कर सकता था करा है. अब फाइनली आप लोग ये सोच रहे हो कि इतना सारा वेट उठाया गिराया, इससे फ़ायदा क्या है. फ़ायदा ये है कि मेरी बॉडी के अंदर गाइस फैट है, ये मत भूलो गलती से भी आप. और मेरे को लिटरली एफर्ट्स करने हैं, मतलब मेरे को फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करनी है. मैं जितना ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करूँगा उतना ज़्यादा मेरा फैट कट डाउन होगा. मेरा जो फैट मसल भी है वो मेरा मसल में कन्वर्ट होगा एंड दैट गोना बी द हेल्दी मसल. सो इसीलिए मैं इतने हार्ड वर्क कर रहा हूँ. मैं इतनी 20, 30, 40 रेपिटेशन निकालने की कोशिश कर रहा हूँ. सो इस चीज़ को नेगेटिव लेके मत जाना प्लीज़, ठीक है. जस्ट लाइक एक कुछ साल पहले बहुत ज़्यादा कंपैरिजन हुआ था ऋतिक रोशन जी की बॉडी में और एक मेरे ख्याल से कोई नॉर्मल वर्कर था. तो एक नॉर्मल वर्कआउट रूटीन वर्कआउट करते ही, मतलब जो उसका काम था वो काम कर करके उसने लीन बॉडी बनाई थी. एंड ऋतिक रोशन जी के बारे में तो सबको पता ही है, कोई डाउट ही नहीं है उसके अंदर. तो सो दोनों का कंपैरिजन क्या था? दोनों का कंपैरिजन था ऋतिक रोशन यूज्ड टू हैव अ हेल्दी डाइट, तो उनका मसल, उनकी ब्यूटी, उनके फीचरिंग बहुत ज़्यादा इनहेंस थे. बट जो एक नॉर्मल गाय था, जो नॉर्मल बंदा था जो दिहाड़ी पे काम करता होगा शायद, सो उसने क्या करा था, उसकी एक्टिविटी ज़्यादा थी बट उसकी डाइट कम थी, तो उसकी बॉडी थी कमज़ोर बट कटिंग तो पूरी थी उसकी बॉडी के अंदर.
सो यहाँ पे भी मेरा वही है क्राइटेरिया कि एफर्ट्स, जितने ज़्यादा मैं एफर्ट्स करूँगा, जितना ज़्यादा मैं एक्टिविटी करूँगा, जितना ज़्यादा मैं रेपिटेशंस करूँगा, उतना जल्दी मेरा बैड फैट कट डाउन होगा, ठीक है। एंड जितना भी मेरा बैड फैट है, जहाँ तक पॉसिबिलिटीज़ होगी उसको हेल्दी में कन्वर्ट करना है। दैट इज़ द मेजर क्राइटेरिया ओनली। तो ये 1-2 महीने तक तो मेरी थोड़ी अनशेड्यूल्ड सा रहेगा ये वर्कआउट्स, बट मेरा सिर्फ यही है ट्रांसफॉर्मेशन आपको दिखाने का मोटिव, कि आप देखो कि मैंने फर्स्ट डे में क्या वर्कआउट करा था एंड आफ्टर दैट मैं 20 डेज़ के बाद क्या कर रहा हूँ या 1 महीने के बाद। तो मेरे हर मंथ्स के वर्कआउट में क्या चेंजेस आते हैं, कहाँ पे स्टेबिलिटी आती है, मेरी पोस्चर्स कैसे रहेंगे, ये सारी चीज़ों का आपको पता रहे, सो दैट यू कैन ट्रस्ट ऑन मी। एंड पर्सनली आई एम नॉट द फिटनेस पर्सन, आई एम नॉट द प्रोफेशनल ट्रेनर, आई एम नॉट अ प्रोफेशनल डाइटिशियन, बट यहाँ पे ये है कि आई नो द थिंग्स बीन वेरी लॉन्ग टाइम, बिकॉज व्हेन आई वाज इन 12th आई स्टार्टेड जिमिंग एंड ऑल, तो आई हैव सम बेसिक नॉलेज। बस अभी मसल साथ नहीं दे रहा, इसलिए स्टेबिलिटी नहीं आ रही, बस स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, एंड जो 1 से 2 महीने के अंदर मोस्ट प्रॉबली आ जाएगी और आप रिजल्ट भी देख सकते हो। सो अभी मेरा क्राइटेरिया सिर्फ यही है कि मैं अपना थोड़ा सा बैड फैट्स को कट डाउन करूँ एंड स्टमक को कंट्रोल कर लूँ बस, क्योंकि फॉर्मल्स नहीं पहन पा रहा यार, फॉर्मल्स आई लव। ओके, सो नाउ ट्राइसेप्स इज गोइंग टू डाउन। ओह दर्द हो गया, शिट मैन। अच्छा हुआ ज़्यादा नहीं करा। या नाउ यू कैन सी दिस इज द लोवेस्ट वेट आई एम कैरिंग राइट नाउ। लोएस्ट वेट पाने से बहुत फ़ायदा होता है कि आपके पोजीशन बहुत ज़्यादा एक्यूरेट रहती है। दैट्स रियली गुड। लाइट वेट उठाइए बट बॉडी पोस्चर क्लियर रखिए अपना। ओह आधे घंटे तक मैं बोल लिया हूँ, दैट्स गुड। आई होप सो आपको मेरी बातें बकवास तो नहीं लग रही होगी। लेट्स सी, इट्स ऑलमोस्ट डन। एंड गाइज आई एम नॉट बिलीविंग ऑन सप्लीमेंट्स, तो जितना भी है ये नेचुरली है, जस्ट बिकॉज ऑफ माई स्वीट हार्ट गर्लफ्रेंड वुड बी, यू कैन से, तड़के लगे अच्छे खासे देसी पराठे के विद बटर। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट बेसिक कार्डियो एंड बॉडी स्ट्रेचिंग। सो कार्डियो मैंने डाला नहीं है गाइस, बट कार्डियो मैंने ज़्यादा नहीं करा, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। मैंने सिर्फ 10 मिनट की साइकिलिंग करी थी, जो अच्छी करी थी मैंने। स्टमक को पूरा मैंने कॉम्प्रेस करा था, ठीक है। एंड देन उसके बाद आई स्टार्टेड बेसिक बॉडी स्ट्रेचिंग, मतलब योगा टाइप्स यू कैन से, नॉट सो एग्जैक्टली योगा, ठीक है, बट आई ट्राइड। अभी थोड़ा स्टार्टअप है, सो थोड़ी बहुत गलतियां होगी, थोड़ी बहुत नहीं, इवन ज़्यादा ही होगी, बट आई विल इम्प्रूव दैट। Yeah, so you can see over here, yep, मैं अपने दोनों हाथों को टूवर्ड्स अपसाइड ले जाके आई एम जस्ट डूइंग बैक नमस्कार एंड फ्रंट। इससे क्या होगा, मेरा अपर बॉडी के अंदर स्ट्रेचिंग एंड रिलैक्सेशन बहुत ज़्यादा अच्छे से हो रहा है, ठीक है। सो ये हम थोड़े टाइम तक करेंगे, ठीक है, जो नॉर्मली आपको करना चाहिए। सूर्य नमस्कार ऑल्सो आई विल स्टार्ट, बट अभी ये सही टाइम नहीं है सूर्य नमस्कार करने का, नहीं तो सूर्य जी मेरे को 2-3 महीने के लिए नमस्कार करा देंगे जिम से। या इट्स ऑलमोस्ट फाइन। रिलैक्स, टेक अ डीप ब्रेथ लेनी बहुत ज़रूरी है। और यार इस आसन का नाम तो मेरे को पता नहीं है, बट अभी मैं थोड़ा सा एक्सील इनहील करूँगा थोड़ा सा। अच्छा नहीं, ये तो मैं अपना शोल्डर स्ट्रेच कर रहा हूँ। सो अब बैक, दैट इज़ गुड फॉर योर बैक बोन, ठीक है। हम इस पार्ट को बहुत स्किप कर देते हैं, बट नहीं करना चाहिए, ठीक है। बैक बोन्स की स्ट्रेचिंग होनी बहुत ज़रूरी होती है, बिकॉज दैट इज़ द ओनली थिंग जिसके ऊपर हम लोग खड़े होते हैं।
रिलैक्सिंग। योगा या स्ट्रेचिंग करने के टाइम पे ना आपका बॉडी का रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है। सो प्लीज़ इतना स्ट्रेस लेके नहीं करना है योगा या बॉडी स्ट्रेचिंग कि आप बॉडी को रिलैक्स ही नहीं कर पा रहे। योर बॉडी शुड बी रिलैक्स, द गेम इज ओवर। दैट्स गुड। This is the top result. ये गलती हो गई यार, सॉरी। मेरा फ़ोन बीच में बोल पड़ा। ये तो साइलेंट था वैसे। या व्हेन आई वाज सो फैट, मेरा नेक पे बहुत ज़्यादा फैट था, तो इसीलिए मैं आई बिलीव कि मैं नेक पार्ट करूं, बिकॉज बहुत ज़्यादा स्टेन्स आते थे मेरे को, नर्व्स बहुत ज़्यादा ब्लॉक होती थी मेरी। एंड यू कैन सी व्हेन आई एम मेकिंग द सर्कल विद माय हेड, तो मैं अपने कॉर्नर ऑफ द मसल को पूरा कॉम्प्रेस कर रहा हूँ। यू कैन सी ओवर देयर, कॉम्प्रेसिंग इज मस्ट रिक्वायर्ड। ऊपर से गर्दन नहीं रोटेट करनी है गाइस। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज वी कैन डू। अगर मैं 10-15 दिन और ऐसे बैठा तो संत ही ना बन जाऊं। ये ज़्यादा ही हो गया, कुछ ज़्यादा ही मैंने स्ट्रेचिंग कर ली, तभी आज मेरे को लग रहा है कि मेरा नेक इज़ बेटर। ओके फाइनली। ओहो, आई फॉरगेट द नेम ऑफ दिस योगा, बट इट्स रियली गुड फॉर द स्टमक। इंटेस्टाइन के लिए हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, इंटरनल। यप, परफेक्ट। अंकल जी खड़े हो गए, मेरे को देखते ये भी करने का मूड ना लगाए कि चलो मैं अभी कर ही लेता हूँ आज। और फाइनली चले गए अंकल। परफेक्ट। ओके, व्हेन आई वाज इन द स्कूल आई यूज्ड टू डू दिस वर्कआउट वेरी नाइसली। पनिशमेंट जो मिलती थी तो माफ़ हो जाती थी, मेरी टीचर मेरे को देखती थी, लड़का कितनी अच्छी स्ट्रेचिंग कर रहा है यार। बट अभी मोटा हो गया हूँ मैं। नो प्रॉब्लम, जल्दी आई रिकवर इट। सो यहाँ पे यू कैन सी मैंने अपने हैंड्स के साथ मैंने अपनी फीट को पकड़ा है, एंड आई एम जस्ट ट्राइंग टू पुशिंग माई सेल्फ, एंड मैं अपने स्टमक को बिल्कुल कॉम्प्रेस कर रहा हूँ, एंड आई एम जस्ट टेकिंग ब्रीथ। या योर हेड शुड भी बिल्कुल जीरो डिग्री पे हो जाना चाहिए ऑलमोस्ट। जस्ट ट्राई, एंड बहुत जल्दी मैं अपना फॉरहेड आपको अपने नीज के साथ टच करते हुए दिखाऊंगा। ओके, सो दिस इज़ गुड। ये आपका ऑलमोस्ट बॉडी पार्ट्स के ऊपर वर्क करता है, पर मेजरली शोल्डर पे प्रेशर आता है इसके साथ। अभी मैं बैठा हुआ था, इसीलिए मैंने ये वर्कआउट करा थोड़ा सा। अरे वाह, दिस इज क्रेजी मैन। बटरफ्लाई योगा, नाइस। ओके, सो व्हेन वी आर डूइंग दैट, तो हमारी लेग्स के अंदर प्रॉपर मोशन होना बहुत ज़रूरी है। हाफ बटरफ्लाईज मत लेना, जस्ट ट्राई टू पुश इट। आप देख सकते हैं मेरे स्टमक पे बहुत ज़्यादा फैट है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आई एम नॉट एबल टू डू इट प्रॉपरली, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू पुश माई बॉडी। सो पुशिंग इज मस्ट रिक्वायर्ड गाइज ओवर देयर। लेस वेट, मैक्स रेपिटेशन एंड पुशिंग, ये 3 चीज़ रहना बहुत ज़रूरी होता है। एंड द मेजर इंपॉर्टेंट थिंग इज पोजीशन। आपकी पोजीशन क्या रह रही है किसी भी चीज़ को करने की, चाहे आप योगा कर रहे हैं, चाहे आप साइकिलिंग कर रहे हैं, चाहे आप ट्रेडमिल कर रहे हैं, कुछ भी करिए, एक छोटा सा स्टेप तक लेने के लिए आपकी पोजीशंस बहुत मैटर करती है। सो नेक्स्ट वीक से मैं आपको अपनी कार्डियो की वीडियोस भी दिखाऊंगा कि उसमें मेरी बॉडी पोजीशंस क्या रहती है इफ़ आई एम डूइंग द ट्रेडमिल थिंग्स।
अच्छा मैं गप्पे लड़ाने लग गया हूँ, साइड में शायद कोई सुंदर सी लड़की बैठी हुई है। ओके इग्नोर मी प्लीज़। हाँ वो थोड़ा थोड़ा मैं बता भी देता हूँ लोगों को कि ऐसे ऐसे कर सकते हैं आप। वो मेरे को देखती ही बटरफ्लाई कर रही थी, बट वो ढंग से नहीं कर रही थी, हाफ बटरफ्लाई कर रहे थे वो। हाँ जो जो स्टार्टिंग में ही थी लेडी, हाँ जो लड़की थी। दिस इज़ गुड। आप मेरे फेस पे देख सकते हैं कि मेरी बॉडी कितनी स्टिफ हो रखी है, और बिल्कुल ऐसी मेहनत आपको दिखाई दे रही है कि भाई बिल्कुल चूर चूर हो चुका है आज, चूर चूर नान की तरह। या ओह शिट मैन, स्टेन आया बहुत तगड़ा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। वैसे गलत हो रहा है ये वर्कआउट, बट अभी तो बॉडी स्टेबल ही नहीं है, बॉडी के अंदर पोजीशंस नहीं है। इसके बाद मेरे ख्याल से लास्ट वर्कआउट एक और है फॉर द लोअर बैक, उसमें बहुत मज़ा आता है, दैट्स रियली वेरी गुड। या स्ट्रेचिंग नाइस। स्टमक पे बहुत फैट है यार, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बट लेग्स इज़ गुड। लेग्स में तो मज़ा आएगा कट डाउन करने में। एंड गाइस इसके लिए साथ ना कोई स्पेशल डाइट मैं नहीं ले रहा हूँ, आई एम जस्ट मेंटेनिंग माय नॉर्मल डाइट, बिकॉज प्रोटीन्स में नहीं चला सकता, मेरे को लीवर का इन्फेक्शन है, और अभी कल परसों मैंने शायद ब्लड टेस्ट भी कराए थे, तो रिपोर्ट अच्छी नहीं है, तो अभी थोड़ा प्रोटीन अवॉइड। बट ये मेरा ऑल्टरनेटिव डेज पे 2-3 कच्चे अंडे मेरे चल रहे हैं, ओनली वाइट पार्ट विद वाटर, नो मिल्की स्टफ। या ओके सो हियर वी आर, नाइस। ये करना बहुत ज़रूरी है यार, कुछ करो या ना करो, बट प्लीज़ कोशिश करा करो, ये ज़रूर करो, क्योंकि लोअर बैक अगर स्टेबल रहेगी ना, सो बॉडी के अंदर बहुत सारी चीज़ें ठीक रहेगी। इट्स ऑलमोस्ट गुड, मतलब ये सेंट्रल बॉडी पार्ट्स पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, और पेन तो आप देख ही सकते हो। ओह शिट, दोबारा शक्ल बनी, नाइस, ओके परफेक्टली फाइन, ऑलमोस्ट आई एम डन, दैट्स good, that is the last thing is happening. Yeah, very nice. यार एक और चीज़, मतलब when you start doing workouts, एक महीने के लिए लगता है कि बॉडी ख़त्म हो चुकी है, बट आफ्टर अ मंथ जो आपकी बॉडी के अंदर पावर आती है, दैट इज सुपरमैन। नाउ रिलैक्स, द गेम इज़ ओवर, खड़े हो जाओ और भाग जाओ। अच्छा नहीं अभी कर रहे हैं, हाँ ठीक है, ये कर सकते हैं वैसे। ग्रेट मैन, एंड थैंक यू सो मच मेरी बकवास सुनने के लिए। चलो डन, बाय। फाइनली मेरे वर्ड्स के साथ एक चीज़ तो मिली, आई एम डन टुडे, परफेक्ट। Hi guys, I hope so you like that video, what I've done today. That was a really very hard working day for me, because I've tried a lot to give you the best positions, give you the best weight carry. So let's see what will happen. This is just a day one only, एंड अभी तो कम से कम 6 मंथ्स है हमारे पास, सो 6 मंथ्स में से सिर्फ अभी एक दिन गया है, सो बहुत सारे वर्कआउट्स अभी लेफ्ट है। आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा मेरी बॉडी के अंदर स्टेबिलिटी, मसल टोनिंग एंड क्वालिटी एंड ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा नज़र आएगी, डेफिनेटली यू विल लाइक इट, जस्ट फॉलो इफ यू लाइक इट, अदरवाइज नो इश्यूज। थैंक यू सो मच, एंड वन मोर थिंग, या tomorrow I'll be busy a little bit with my another shoot, so that will be not possible to post video tomorrow only, and I will try to post it day after tomorrow, sure. And see you soon, take care, bye.